Hello, guys. Welcome to Life Kitty. I hope all of you are doing great. I know it's been eons I've not uploaded a video here, but I really want to do more story times with you guys. And so here is a story. Do tell me in the comments what you are able to learn from this thing, because there are a lot of lessons for everyone here. Now, okay. So what happened? Uh, so one of the let's call this person Aman. Okay, so Aman started telling my dad that you know what, how who's going to protect you when you're old, because your sons live abroad. Daughters cannot protect, or they cannot take care of the parents, because daughters, one day they're going to get married and go away, and who's going to take care? You're all alone. Someone can do anything to you. So basically, there was some argument, right, between Aman and my dad, and he started talking about this. And I reached there and I, brought my dad back and said, ऐसे नहीं करना है ये वो ऐसा. But all of this kept on going again and again as a reel. वो बातें मेरे दिमाग में घूमती रही कि हाँ यार, मेरे पेरेंट्स का कौन ध्यान रखेगा? क्या मुझे शादी करनी चाहिए कभी भी, या मुझे नहीं करनी चाहिए? मुझे इन लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए? क्या करना चाहिए, राइट? Then whenever I used to meditate, or whenever I used to see any one person from their family, that those words, who's going to take care of you, because your son or sons don't live here, right, used to go on in my mind. But I used to think that, I'm a great believer that if something, कुछ होना है तुम्हें, अगर something has to happen to anyone, वो घर पर भी हो सकता है, वो कोई साथ है तब भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, अगर वो होना है ना तो वो हो जाएगा. That's true. I mean, yeah. But then also that fear, comes again and again. जितना मर्जी समझा लो, वो रील प्ले होती थी. And when I used to sit for meditation, that used to come to me, and I used to always pray to my God that भगवान मेरे माँ बाप को लंबी उम्र देना और सब उनको प्रोटेक्ट करना. वो लड़का तो सही कह रहा था, ठीक है, वो तो लड़का है, यहाँ पर ही है, वो अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा. And then one day I was coming back from a meeting and I was in a hurry, but I saw a woman who was crying, right? बेंच पे बैठे हुए थे, मेरे घर के बाहर एक बेंच है, वहाँ पे बैठे हुए थे. एंड शी वाज क्राइंग. वो उस लड़के की दादी थी. एंड द मेड, वाज द केयर टेकर ऑफ द दादी, शी स्टार्टेड सेइंग कि ये तो बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, बड़ी ही ज़िद्दी हो गई हैं, चाय मांगती रहती हैं बार बार, ठीक है, कल तो ना इनके बेटे ने इनको बहुत मारा कि ये हटती नहीं है. मुझे बुरा लगा उन दादी के लिए कि यार, वो लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली, उनकी घर ले लिया, जो भी ज़मीन जायदाद थी. एंड आई नो दे हैव गुड प्रॉपर्टी. एंड वो लेडी और उसके हस्बैंड ने वो सारी प्रॉपर्टी बनाई, और आज उसको उसकी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया कि 2-3 घंटे तुम पार्क में, तुम बेंच पे, कहीं पे भी ले जाओ, रोड पे ले जाओ इनको, और घर मत लाना ना. आज वो औरत घर से बाहर है. मुझे पहले दुख हुआ, और फिर अंदर आके ना मैं हमेशा भगवान से पूछती थी कि मुझे जवाब देना, क्या ये सच है? क्या हम इतने अनलकी हैं कि अगर बेटा साथ नहीं है तो कौन केयर करेगा? उस दिन मुझे लगा अच्छी बात है, नहीं है, मैं देख लूँगी, या एटलीस्ट कोई उनको घर से बाहर नहीं निकालेगा और कहेगा कि अरे तंग कर दिया, चले जाओ. एंड मुझे उस लड़के पे इतना तरस आया, उसकी सोच पर, और मतलब समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं. बट मुझे ना एक दुख है कि वो माता जी जो हैं, उनका उनको उनकी सेवा होनी चाहिए थी, जो हो सकती है. मैंने देखा है बहुत सारे ओल्डीज जो ज़िद्दी भी होते हैं, उनकी बहुत सेवा होती है, एंड वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़, ठीक है. प्यार से जैसे भी हैंडल करो, मारना इज़ नॉट अ थिंग, राइट? और अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो आई थिंक वृद्धाश्रम भेज दो, छोड़ आओ, इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर देन बीटिंग देम, ठीक है. बट ये इंसिडेंट के बाद ना मुझे ऐसा लगता, मुझे आंसर्स मिल गए, भगवान ने मुझे आंसर्स दे दिए कि नहीं, योर पेरेंट्स आर प्रोटेक्टेड,
दे आर एट अ वेरी वेरी बेटर प्लेस, क्योंकि जो लड़का अपने घर में ये देख रहा है कि एक बाप अपनी बूढ़ी माँ को, जो 80-85 प्लस होगी, उसको मार रहा है, वो माँ बाप को आज लग रहा है कि हमारा बेटा अलग है, वो ऐसे नहीं करेगा। बट मुझे लगता है 100% वो ऐसा करेगा, 100%, क्योंकि हम अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। एंड बस यही कहानी है। या डू शेयर योर व्यूज अबाउट इट कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बट या वन मेजर लेसन, इफ़ यू आर अ चाइल्ड, बहुत सारे वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे आते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमारी सेवा करें। क्यों करें हम पेरेंट्स की, वो अपनी मर्ज़ी से हमें लेकर आए हैं, हमारी मर्ज़ी से थोड़ा ना लेकर आए हैं। बट मे बी इन योर 20s यू कैन थिंक सो, मेरे को भी ऐसे ही लगता था। बट एज यू सी योर पेरेंट्स गेटिंग ओल्ड, ठीक है, उनके हाथों पे बहुत झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनकी शक्ल पे तुम देखते हो कि अरे और झुर्रियाँ ऐड हो गई। दैट कनेक्ट, दैट बॉन्ड intensifies, and you're afraid of, you have that fear of कि यार ये रहें, मुझे इनकी ज़रूरत है। And then you really want to take care of them, you just want to be there for them. So प्लीज़, इफ़ योर पेरेंट्स, मतलब हाँ, हर पेरेंट ने कुछ ना कुछ उल्टा किया होता है, ट्रॉमा होता है, ये वो होता है। बट यार अगर वो ठीक हो गया है ना, मतलब बहुत बहुत, मतलब अगर वो 30-40% भी अच्छे हैं ना, और अगर उससे ज़्यादा अच्छे हैं तो वो बहुत ही अच्छे हैं। डोंट गिव अप ऑन देम, दे नीड यू। एंड अगर कर सकते हो तो उनका करो, यू विल फील गुड, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड मन को जो खुशी मिलती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वो एक पार्ट इज़ फैमिली। मुझे नहीं पता वो मर्जी से लेकर आए हमें, हम आए, वट एवर, बट येस दे आर योर पेरेंट्स, एंड इफ़ यू कैन डू, प्लीज़ डू। एंड प्लीज़ मारो पीटो तो मत उनको। एंड या अगर तुम लड़की हो, अकेली लड़की हो, या 2-3 लड़कियां हो, या ज़्यादा, मतलब भाई नहीं है, या भाई बाहर है, या फिर भाई करता नहीं है, कुछ भी ऐसा सा है ना, आई थिंक गर्ल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ to to take care of their parents, to serve their parents. And yeah, you can, I think the best part is that you have, even if you want a partner, like ज़रूरी नहीं है कि आप शादी नहीं करो, ये वो, I think you can always talk to your partner about this before you get married. And I think आजकल मैं अपने फ्रेंड्स के पार्टनर्स को देखती हूँ, अपने कजन्स के पार्टनर्स को देखती हूँ, दे आर वेरी वेरी एडजस्टिंग एंड दे आर वेरी वेरी एक्सेप्टेबल टू दिस कॉन्सेप्ट, जो कि होना चाहिए, पहले ज़माने में नहीं होते थे। अब बहुत लोग बोलेंगे ये तो बेयर मिनिमम है, बट पता है क्या है, अगर किसी में बेयर मिनिमम भी हो ना, जो मैक्सिमम लोगों में ना हो, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या ही है, दूसरे को अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो या that was the story. If you want me to share more of such stories, then do comment. And yeah, जो मैं रोई धोई वो बस ऐसे ही कुछ sentiments निकल जाते हैं। And yeah, thank you for hearing. If you heard it till now, then you can also message me on Instagram. I'm there by the name @IamLoggery, ठीक है। And वहाँ पे आप बता सकते हो आपको कैसा लगा। But yeah, take care of yourself and your parents. दे आर योर बिगेस्ट वेल विशर्स। मतलब दुनिया में ना बहुत सारे लोग होंगे, बट वो अकेले ही हैं जो ट्रॉमा देख के भी तुम्हारा भलाई चाहते हैं। बाकी सारे तुम्हारा ट्रॉमा देख के तुम्हारा बुरा चाहते हैं। सो यस, ट्राई टू हील द रिलेशनशिप, ट्राई टू गो फॉर थेरेपी, काउंसलिंग, वट एवर इट टेक्स टू हील योर रिलेशनशिप। एंड या डू दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम झुक जाओ, वो गलत करें, उनको समझाने की कोशिश करो, बात करो, बट डोंट गिव अप ऑन देम अनलेस एंड अनटिल बहुत बुरा ही हो जाए, ठीक है। ओके, बाय।